हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सबका आज के इस रैपिड फायर वोकैब के सेशन में। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में इस कोरोना के कारण पूरा स्विंग हो गया, अपसाइड डाउन हो गई पूरी दुनिया। आपने जॉब लॉसेस, ले ऑफ्स, रिसेशन, डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव वर्ड सुने होंगे। मैं आपके साथ एक बढ़िया पॉजिटिव वर्ड लेके आता हूँ। इन सभी चीज़ों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के जो 4 सबसे बड़े टेक जायंट्स हैं, एप्पल ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इसके अलावा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ले लीजिए, जिस तरह के नंबर इन्होंने पोस्ट किया अभी सेकंड क्वार्टर में, अनबिलीवेबल। द एंटायर वर्ल्ड इज अस्टाउंडेड विद दिस। तो जो इन्होंने नंबर पोस्ट किए, जो प्रॉफिट पोस्ट किए, इट्स अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल बोल सकते हैं। जिस तरह का राइज देखने को मिला है स्पेशली अमेजॉन के साथ, तो इनफैक्ट अगर द इकोनॉमिस्ट पढ़ने के शौकीन होंगे तो इकोनॉमिस्ट ने इसी बात को पिछले मंथ के एडिशन में कवर भी किया था। अमेजॉन पे जरूर पढ़िएगा, जेफ बेजोस के ऊपर एक पूरा आर्टिकल था, हाउ अमेजॉन स्टार्टेड, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। तो अनप्रेसिडेंटेड भी बोल सकते हैं आप। अनप्रेसिडेंटेड के साथ साथ अगर आप चाहें तो मीटियोरिक राइज ये भी बोल सकते हैं। तो फिर एक फॉल को भी ले लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे अभी हम एग्जांपल भी लिया हमने, फाइनेंशियल ईयर और जो कैलेंडर ईयर होता है दोनों जनवरी से शुरू होता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, क्वार्टर मतलब 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका जब रिजल्ट आया तो इकोनॉमी 5% से श्रिंक की थी। तो बहुत हल्ला हुआ था, यार ये क्या तरीका, 5% से इकोनॉमी श्रिंक कर गई। इसके ठीक बाद जब अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून का जो रिजल्ट आया है, इकोनॉमी 5-10% छोड़िए, 32.9, लेट्स टेक 33% से, मतलब 1/3 श्रिंक कर गई। ये तो हिस्टोरिक लो पहुंच गया। इतनी बुरी तरह से किसी चीज़ के गिरने को बोलते हैं प्लंज, प्लमेट। ये दोनों शब्द इस साल आए थे 2020 में। जैसे हमारे नाक है, नोज डाइव भी बोलते हैं। आप इसी तरह से इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इसका रिजल्ट आया उसके थोड़ी देर के बाद ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया, यार ये पॉसिबल है क्या कि जो 3 नवंबर को अपना राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, हम लोग बाद में कर दें क्या। हालांकि ये पॉसिबल मेरे हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है पॉसिबल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस में फिर वो लीगल चीज़ हो जाएगी, उसको लॉ में चेंज करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस साल जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन, ये होने वाला है मेल के जरिए होने वाला है, लोग वोट जो कास्ट करने वाले हैं। इसी तरह से एक और जगह के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चाइना का SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जहां पे चाइना ने फोर्सफुली ये कानून लेके आया। वहां में उस हवा में तो डेमोक्रेसी थी, आप बिल्कुल सही समझे, इस जगह का नाम है हांगकांग। और चाइना ने एक फोर्सफुली जो कानून लेके आया, अभी पिछले महीने हमने देखा भी था, और वो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और जिस तरह से वहाँ पे जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला रहे थे लड़के लड़कियाँ, जिस तरह से उनको सप्रेस करना शुरू किया, ऑप्रेस करना शुरू किया, जितना एग्रेशन के साथ, जितना रूथलेसली, बेलिजरेंटली, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड फॉर हांगकांग, बट हॉकिश, हॉकिश याद रहेगा आपको हांगकांग के साथ। वेरी अनफॉर्चुनेट हांगकांग, जिसकी हवा में ही डेमोक्रेसी, यार वहाँ पे आप इतना रूथलेसली ले आए इस चीज़ को। और आप इसको आप एक काम करते हैं, पिछले न्यूज़ से भी कनेक्ट करता हूँ। आपने देखा होगा तो कैरी लेम साहिबा ने, हो सकता है ट्रम्प साहब की ट्विटर से हमको आइडिया आया होगा, एक आखिरी उम्मीद जो थी ना हांगकांग के लड़के लड़कियों को जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट कर रहे थे, उनको ये थी कि हांगकांग में चुनाव हो जाए, हो सकता है हमको वहाँ से कुछ मिले। कैरी लेम साहिबा ने बीते कल अनाउंसमेंट कर दिया, कोरोना के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते एक काम करते हैं, हम लोग इस इलेक्शन को स्थगित कर देते हैं, जब बढ़िया सेफ एनवायरनमेंट होगा तब अपन इलेक्शन करेंगे। मेरे ख्याल से, आई एम रियली सॉरी टू से, बट दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ऐसा लगता तो है, भगवान ना करे ऐसा हो, कि वहाँ पे डेमोक्रेसी ऐसा लगता है ख़त्म होती हुई दिख रही है। जब इतना ऑपरेसिवनेस, डाउन ट्रोडिंग, जिसको दमनकारी नीतियाँ बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया को भी ले आते हैं। नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन ने क्या रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ पे कोरोना का पहला केस आ गया। बड़ी बात ये नहीं कि कोरोना का पहला केस आ गया, पहली बड़ी बात ये कि नॉर्थ कोरिया ने माना तो कोई केस आया, मैं तो सोचा नहीं था कि मानेंगे। तो इस तरह से ऑपरेसिव रेजिम के बारे में किम जोंग उन है ना, वही तो चला रहा है इस देश को। ऑपरेसिव रेजिम, डाउन ट्रोड मतलब दमन करना, किसी को सप्रेस करना, इसको बोलते हैं ऑपरेसिव रेजिम, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया के आप रख सकते हो। इतना हल्ला शोर शराबा के बीच में काम करते हैं, एक बढ़िया से शांति वाला वर्ड लेके आते हैं। तो पीस बोल दीजिए, सेरेनिटी बोल दीजिए, ट्रैंक्विलिटी बोल दीजिए, बहुत अच्छा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी, जो बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। आज 2 अगस्त है ना, 29 जुलाई 2020 को, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैप्पी बर्थडे टू यू था, और जो हो गया 63 ईयर्स का। किसी को याद है वो क्या है? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1957 को इसे बनाया गया था। स्टार्टिंग में जहाँ पे मुश्किल से 26 देश थे। आप मुझे बताना आज IAEA के मेंबर्स कंट्रीज कितनी है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का टैगलाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एटम्स फॉर पीस, तो हम लोग इसको ट्रैंक्विलिटी के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। IAEA का सबसे ज़्यादा सुपर हिट अगर मैं बोलूँगा 63 ईयर्स का जो अचीवमेंट था वो था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन।
ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था बिटवीन ईरान एंड P5+1। P5 तो चलो ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, +1 था जर्मनी। मुझे आप ये बताना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से, आपको बताना है। जब इस रीजन से, मिडिल ईस्ट के रीजन से कंट्री को ले रहे हैं तो एक और कंट्री को ले लेते हैं जो कि पहले इतना खूबसूरत हुआ करता था, पल्मीरा वगैरह उसकी साइड से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती थी। बिल्कुल सही समझा होगा आप लोगों ने, उस देश का नाम है सीरिया। अनफॉर्चुनेटली पूरा देश ध्वस्त हो चुका है, पूरा देश बैटल फील्ड बन चुका है, प्लेग्राउंड बन चुका है। जो सफ़र कर रहा है वहाँ पे एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, और इस सफरिंग को बोलते हैं ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। वहाँ पे आज के समय पे ये समझना ही मुश्किल हो चुका है कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके अगेंस्ट में लड़ रहा है, कौन सा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है वहाँ पे। यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है, यूके किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, बशर अल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, हजबुल्ला किसको सपोर्ट कर रहा है, ISIS, अल नुसरा, दाइश, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। जो जिसको भी सपोर्ट करे, सफ़र तो एक आम आदमी कर रहा है, और इसी को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब ऐसा कहा जाता है विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो कि कभी सीरिया वैसा नहीं बन सकता जैसा पहले हुआ करता था। इट्स वेरी पेनफुल टू सी किसी कंट्री का ऐसा ध्वस्त हो जाना। इसको डिबैकल बोलते हैं वैसे, एक वर्ड और भी अगर आप चाहें तो। इसी डिबैकल से एक और मैं एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताता हूँ, और वो है उस देश का नाम है जिसकी राजधानी है कराकास, जिसके भूतपूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे ह्यूगो चावेस, जिनकी तारीफ बराक ओबामा साहब ने भी एक ज़माने में किया है। और उसके बाद जो राष्ट्रपति बने वो थे निकोलस मदुरो, और उस देश का नाम है वेनेजुएला। जिस हालत में वेनेजुएला पहुंच चुका है, बहुत ही बुरी हालत है। आपने देखा होगा तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भूखमरी है कि वहाँ पे लोग हर रोज़ पतले हो रहे हैं। पतले होने का मतलब वजन लूज हो रहा है, क्योंकि भोजन ही नहीं है देश में, कहाँ से खाएंगे लोग। इस तरह से जर्जर अवस्था में किसी देश का पहुंच जाना कहलाता है रैमशैकल। रैमशैकल मतलब किसी चीज़ का छत विच्छत हो जाना। वैसे आपको एक बात है, तो आप वेनेजुएला को गरीब मत समझिएगा, मतलब अब तो नहीं है पैसा और इन्फ्लेशन बहुत हाई है। वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है, वही ओपेक सऊदी वाला, मतलब सऊदी वगैरह सब लोग हैं उसमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया था, उसका मेंबर है वेनेजुएला। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ओपेक का मेंबर बोलते हो और गरीब बोल देते हो। सर ओपेक के मेंबर तो सब कितने रईस है ना। उस तेल को निकालने के लिए भी तो पैसा चाहिए भाई। कौन निकालेगा उस तेल को, जब दुनिया में ऑयल की कीमत, चाहे ब्रेंट लो चाहे WTI ले लो, जब ऑयल की कीमत $50 से नीचे हो जाएगी तो कौन निकालेगा उस तेल को। तो बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। एक और वर्ड ले लेते हैं, आलस। यार इस लॉकडाउन के वक्त पे हम लोगों ने घर में काफ़ी अलसाया भी है। लूडो खेल लिए, PUBG खेल लिए, और 2-4 गेम होंगे वो भी खेल लिए, नेटफ्लिक्स देख लिए, अमेजॉन क्या प्राइम देख लिए, और भी जो सारे चैनल थे सब देख लिए, राइट। तो इस लेजीनेस के लिए एक वर्ड ले लेते हैं। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब ने बोला कि बस हो गया भाई, ये ओबेसिटी हो गया, लेट्स स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट ओबेसिटी। मतलब लेजीनेस, लिस्टलेस भी बोलते हैं। लिस्टलेस मतलब नो एनर्जी, लिस्टलेस, लैकाडाइसिकल, एनर्वेट, इंसिपिड, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। बोरिस जॉनसन साहब आप पहचानते होंगे, तो वही हैं, वही प्रधानमंत्री हैं जो पहले कोरोना को मानते ही नहीं थे। ये कुछ नहीं होता भाई, कोरोना है सब, और वो मार्केट में जा जाके लोगों को गले लगाते रहते थे। बदकिस्मती से वो बेचारे खुद पॉजिटिव हो गए थे, और खुशकिस्मती से वो ठीक होके आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को बोला कि जब मैं बीमार हुआ ना कोरोना के चलते, तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वॉर अगेंस्ट ओबेसिटी। वैसे आपको मैं एक बात बताया था, यूके में बहुत बड़ी आबादी, उनकी 1/3 ऑफ द आबादी जो है वो ओबेस है। और इंग्लैंड जो है सेकेंड फेटेस्ट कंट्री में आता है, डेवलप्ड कंट्री में, पूरी दुनिया में नहीं, डेवलप्ड कंट्री में, ध्यान रखिएगा। चाइना ने अपने जो नाम अपना जो ख़राब किया है, चाइना ने जितना भी नाम बनाया होगा, मेरे ख्याल से इस एक इवेंट ने, कोरोना ने, और ये तो चलो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ बोल भी सकते हैं, लेकिन जो चाइना की विस्तारवादी नीति ने उसका नाम खराब किया है, ये मेरे ख्याल से इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन चाइना में कुछ लोग, जैसे कि एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था ली वेंगलियांग साहब ने बहुत पहले चीज़ को देखा था, और गवर्नमेंट एजेंसीज को, लोगों को वार्न करना शुरू किया, यार ये एक वायरस जैसा आ रहा है यार, ये बहुत डेंजरस लग रहा है और बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है। जो भी डॉक्टर्स है, मास्क लगा के निकलो, ग्लव्स पहन के रखो, सैनिटाइज करो, और लोगों को अवेयर करना शुरू किया, मतलब विसल ब्लोअर का काम करना शुरू किया। चाइना में बोलने की आज़ादी नहीं है भाई, बोल नहीं सकते आप कुछ ये सब चीज़। तुरंत चाइना में पुलिस आ गई और बोला, ली वेंगलियांग साहब ये लोगों में भय फैलाना बंद करो, स्केयर मॉन्गरिंग बोलते हैं इसको। उन्होंने बोला सर मैं भय नहीं फैला रहा हूँ, ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई बंद करो, एक काम करो, एक कागज़ पे साइन करो। तो सर ये कागज़ क्या है, ये अगर उल्टी सुल्टी पुल्टी बातें करोगे, राष्ट्रद्रोह के आरोप में आपको जेल में डाल देंगे, याद रखना। सोचिए, एक वो व्यक्ति जो इतना लोगों को सूचित कर रहा था, कि विसल ब्लोअर था, समाज को, डॉक्टर्स को सबको बताना चाहता था,
उस व्यक्ति की मौत अनफॉर्चुनेटली इसी कोरोना के कारण हुई। तो ये वो तो इंसान तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन अगर ईमानदारी से नहीं कर रहे होते तो दुनिया के जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं WHO को लेके आ जाते हैं। WHO के लिए दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यार WHO ने और स्पेशली डॉक्टर टेड्रोस ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया। कहीं ना कहीं डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, इसको बोलते हैं डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से ना निभाना, इसका आरोप लगाया जाता है। और इसका एक एकदम सीधा साधा आपको मैं सबूत दे देता हूँ, और वो है कि आजकल आप देखेंगे रिसर्चर्स जो डॉक्टर्स हैं वो ओपन लेटर लिखते जो हैं, ये इसका एक सीधा सीधा सिंपल सा एग्जांपल है। तो डेरिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपना काम ठीक से नहीं निभाना। आपको असाइनमेंट के लिए बेहतरीन इंडियन पॉलिटी के 5 वर्ड देता हूँ, इसको बोलते हैं रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हेविस कॉर्पस, आता है मैंडामस, आता है प्रोहिबिशन, आता है सर्शियोररी, आता है क्यो वारंटो आता है। ये पांचों ढूंढिएगा, मस्त वर्ड्स है पांचों के पांचों। इसको बोलते हैं रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इन पांचों रिट्स का मतलब क्या होता है। मार्क माई वर्ड्स, ये पांचों के पांचों वर्ड्स एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। तो ये था हमारा रैपिड फायर का वर्ड। मैं बहुत दिन से आ नहीं पा रहा था, कुछ क्लासेस में थोड़ा एंगेज हो गया था, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा वर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा तेज़ बोलाऊंगा। वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखिएगा, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बात कर दिया मैंने। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर ओके ऐप में, और आप लोग के लिए मैं वो करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूँ, एक आपको बहुत बढ़िया टॉपिक डिटेल में समझाता हूँ कहानी के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।